अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पास पेपर्स में आया था, विच इज़ राइट अबाउट या फिर राइट द डायग्राम और फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अगर तो आपके नेक्स्ट पेपर्स में अगर ये क्वेश्चन आता है लाइक ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, तो आप लोग उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, आज हम इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स पर अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोगों को आइडिया है कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस, ADME। ठीक है, आप लोग कहते हो एडमी, एडमी या फिर आदमी के आप लोग नाम से आप इसे याद कर सकते हो। आप कहते हो कि ADME पहले एब्जॉर्प्शन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म और फिर एलिमिनेशन हो जाएगी, राइट। आप लोग कहते हो सपोज आप लोगों ने एक ड्रग ली जिसको आप लोगों ने ओरली लिया था, आप आइबुप्रोफेन की बात करो जो आपको कॉमनली ब्रोफेन के नेम से अवेलेबल है। ठीक है, आप लोगों ने आइबुप्रोफेन कंज्यूम कर ली, इस्तेमाल की और फिर बाद में वो जीआईटी में जाके एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक हो गया। फिर आप कहते हो लिवर में जाके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका हुआ, उससे वो गुजरी, या फिर आप कहते हो कि जो एड्सॉर्प्शन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हुई थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई और उसके बाद वो या तो डायरेक्टली इलिमिनेट हो जाती है, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ आइबुप्रोफेन, या फिर वो क्या होगी कि उसके पहले मेटाबोलाइज होती है इन द लिवर और उसके बाद फिर वो इलिमिनेट हो जाएगी, उसके जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो थ्रू किडनी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, बॉडी के जरिए। अब हम लोग कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और इलिमिनेशन होता क्या है, उसके बारे में आप लोग एक एक डेफिनेशन उसकी लिख दोगे। ठीक है, आप लोग पहले इस तरह का एक स्केच बनाओगे और उसके बाद फिर आप लोग उसकी इन इन चारों के चारों टर्म्स के आप लोग डेफिनेशंस लिख दोगे। लाइक आप लोग एड्सॉर्प्शन के बारे में लिखते हो कि इज द ट्रांसफर ऑफ द ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि आपकी ड्रग का पहुंचा देना साइट फ्रॉम इट्स साइट, यानी कि जहां से आपने ली है। लाइक आप लोग ओरली ले रहे थे तो आपने ओरली फ्रॉम माउथ, ठीक है, फ्रॉम माउथ टू माउथ, यानी कि साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचा देना, एड्सॉर्प्शन होगी। फिर आप लोग कहते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ड्रग लीव्स द ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड स्ट्रीम को छोड़कर ये इंटरस्टिशियम में आ जाती है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाती है, ठीक है, या फिर आपके सेल्स ऑफ द टिश्यूज में आ जाएगी। यानी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, बॉडी के अंदर फैल जाना, आप लोगों का क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। थर्ड में मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि आपकी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, यानी कि अपनी हालत से तब्दील हो जाना। तब्दील होने का मकसद क्या होता है, ताकि वो इजीली इलिमिनेट हो जाए आपकी बॉडी से थ्रू यूरिन, बाइल और फीसेस या फिर मीन दूसरे रूट्स के जरिए, ठीक हो गया। और इलिमिनेशन में क्या होता है, इलिमिनेशन में ये होता है कि आपकी बॉडी का, ठीक है, आपकी बॉडी का इलिमिनेट हो जाना, आपकी बॉडी सॉरी आपकी ड्रग का इलिमिनेट हो जाना आपकी बॉडी से थ्रू यूरिन, बाइल, फीसेस या फिर दूसरे रूट के जरिए आपकी बॉडी जब इलिमिनेट हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड इलिमिनेशन। आप लोग कहते हो स्वेटिंग के जरिए हो जाती है या फिर स्लाइवा के जरिए हो जाएगी या फिर टीयर्स के ज़रिए वो इलिमिनेट हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस आपका इलिमिनेशन कहलाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, तो आप लोग पहले ये चीज़ बनाओ उसकी और उसके बाद उसकी डेफिनेशंस लिख दो। अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आप लोग अगर ये डायग्राम बना देते हो तो भी इनफ है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, डेफिनेशंस आते हैं, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो, राइट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर तो आपको आ जाता है क्वेश्चन कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, ठीक है, दोनों पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस तरह से बनाओगे। लाइक पहले तो आप लोगों की फार्माकोकाइनेटिक होती है, आप लोग फार्माकोकाइनेटिक की आप लोग डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस वन। आप लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के पहले आप लोग डेफिनेशन लिख दोगे, लाइक इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग, हमारे बॉडी का क्या असर होता है आपकी ड्रग पर, जिसके अंदर पहले आप लोग एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पे मेटाबॉलिज्म और फोर्थ पे एलिमिनेशन लिखकर ये चीज़ आपकी आ जाती है। फिर सेकंड पे आपका फार्माकोडायनामिक्स, यानी कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक हो गया।
अब आप लोग उसके डायग्राम की तरफ आ जाते हो, तो आप लोग इस तरह से उसको ड्रॉ करो। आप कहते हो ड्रग एडमिनिस्ट्रेड कर लिया आपने, ठीक है। अब आप लोग पहले फार्माकोकाइनेटिक के 4 फेज़ लिखते हो। लाइक ड्रग एब्ज़ॉर्प्शन हो गई है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर ये मेटाबोलाइज़ होती है पहले सम टाइम, थर्ड पे मेटाबोलाइज़ होगी और फिर ये एलिमिनेट होती है, और सम टाइम क्या होता है कि जिस फॉर्म में है वो उसी तरह से ही अनचेंज्ड वो एलिमिनेट हो जाती है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये अपने जगह पर पहुंचेगी कैसे? आप कहते हो ट्रांसफर टू द साइट ऑफ एक्शन, पहले रेगुलेटरी प्रोटीन्स तक पहुंची, वो रिसेप्टर के जरिए जा सकती है, एंजाइम्स के थ्रू भी जा सकती है, आइन चैनल्स के थ्रू जाती है, और ट्रांसपोर्टर जैसे हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनके जरिए भी जा सकती है, ठीक हो गया। आप लोग कहते हो ये आपके 4 चैनल मीन 4 वेज हो गए, रूट हो गए जिनके जरिए आपकी ड्रग पहुंचेगी। फिर क्या करती है? ये बाइंड्स टू द मॉलिक्यूलर टारगेट, अपने मॉलिक्यूलर टारगेट पर किस तरह से मीन बाइंड करेगी, ठीक है, और उसकी अफिनिटी कितनी होगी, कितनी ताकत से उसके साथ बाइंड कर जाती है, यानी कि आपकी रिवर्सिबल होती है या फिर इरिवर्सिबल होती है, राइट। फिर आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ जाता है, ड्रग एक्शन, कि अपना ड्रग जो है वो बाइंड होने के बाद फिर अपना एक्शन दिखाती है, और फिर वो जो एक्शन होता है वो आपका रेस्पॉन्स टू द ड्रग होगा, ठीक हो गया। ये आपकी एफिकेसी आ जाती है, यानी कि उसका असर जो होता है। ये आपके 4 फेजेस आ गए आपके फार्माकोडायनामिक्स के, और ये 4 फेजेस 1 2 3 1 सॉरी 1 2 3 4, ये आपके 4 फेजेस आ गए फार्माकोकाइनेटिक्स के, ठीक हो गया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है और आप लोग बआसानी इसको लिख सकते हैं, देन काइंडली लाइक दिस वीडियो। और अगर तो आपको अभी भी स्टिल कोई क्वेश्चन है माइंड में, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।